नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आगाज जन क्रांतिका में। दोस्तों, बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश जी जो हमारे हैं मुख्यमंत्री, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी जदयू के, लेकिन पता नहीं उनका क्या मोनोपोली है कि पार्टी बदलने में वो जरा सा भी देर नहीं करते हैं। और ऐसे में उन सभी के आम जनमानस के भावनाओं का कत्ल करते हैं जो उनके विपक्ष में, जो दूसरे पार्टी के विपक्ष में उनको वोट दिया रहता है। आज राजद और जदयू का गठबंधन हो गया, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हो गए और नीतीश जी मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन आपको बता दें कि जो पिछले चुनाव में नीतीश जी को वोट मिला था, जो तेजस्वी जी को वोट मिला था, वो दोनों के एगेंस्ट में मिला था और विरोध में एक दूसरे को मिला था। लेकिन इन दोनों ने मिलकर फिर सरकार बना लिया, तो फिर क्या फर्क पड़ गया? फिर बताइए, लोकतंत्र कहां है? लोकतंत्र तो डूब गया। मुझे लगता है कि इस तरह की स्थितियां जो बहुत समयों से हो रही है, पार्टियां बदल बदल के गठबंधन कर करके सरकार बना रहे हैं नीतीश जी, मुझे लगता है कि यह जो स्थिति है इनके राजनीतिक कैरियर को समाप्त कर सकता है। क्योंकि लोग जो है धीरे धीरे ही सही समझ पा रहे हैं कि जितने भी नेतागण हैं उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। आम जनमानस के भावनाओं को आहत करके उस सत्ता पाना चाहते हैं, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। पिछले बार जब हमारे रामविलास पासवान जी थे तो उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और उनको यह कहा जाता था कि कोई भी पार्टी का सरकार हो लेकिन यह सत्ता में ही रहते हैं। तो ठीक उसी तरह आज नीतीश जी का हाल हो गया है, कहीं भी रहे लेकिन मुख्यमंत्री बन करके रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर स्थितियां यूं ही बनी रही तो आने वाला जो राजनीतिक कैरियर है नीतीश जी का, वो समाप्त हो जाएगा और लोगों को जो है उन पर से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि वो विकास का मुद्दा जो पकड़े थे उस पर एक्टिव नहीं रहे और वैसे लोगों के साथ सरकार बना ले रहे हैं जिन लोगों के विपक्ष में आम जनमानस इनको वोट किया रहता है। तो फिर जन भावनाओं को आहत करके आप कब तक सत्ता का सुख भोगते रहेंगे? कब तक सत्ता के जो सुख में डूबे रहेंगे, आम जनमानस के भावनाओं का कत्ल करके? जो एक दिन यह बहुत ही घातक होगा। और मुझे लगता है, मैं और बहुत सारे लोगों से इस पर हमने चर्चा भी किया था, मुझे लगता है कि इस तरह की स्थितियां जो है राजनीतिक कैरियर डुबा देगी नीतीश कुमार जी को। धन्यवाद।